सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग दोबारा एमसीक्यूज करने वाले हैं। आज बारी है साइंस की। ठीक है। स्पेसिफिकली इसमें मैं आज केमिस्ट्री की बात करूंगा, बाकी सब्जेक्ट फिजिक्स और बायोलॉजी भी बाद में आएंगे। आज केमिस्ट्री की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जब भी साइंस या स्पेशली केमिस्ट्री जीके में आता है, एग्जामिनेशंस में आता है, तो वो काफी फैक्चुअल बन जाता है। लॉजिक थोड़े कम, फैक्ट थोड़े ज्यादा होते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज बनाए हैं मैंने। दूसरी बात, आपको कई वर्ड्स सवालों में सुने हुए से लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल एसिड के सोर्सेज, अलॉयज, इन सब जो कंपोजिशन है उनका, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर प्रिसीजन मिसिंग होगा कि हाँ याद तो आ रहा है पर एग्जैक्ट आंसर नहीं पता। ठीक है। तो अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मेमोराइज कर लीजिएगा, ताकि सीरीज में क्वेश्चंस और भी आएंगे अभी, ताकि याद रह जाए, दोबारा रिपीट ना करना पड़े। ठीक है। तो जो भी फैक्ट्स हैं, अगर नहीं आंसर पता है तो फिर मेमोराइज कर लेना फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। सवाल इंपॉर्टेंट है काफी। आइए शुरू करते हैं। हर सवाल के लिए मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, उसमें आंसर सोचिएगा, फिर मैं आंसर बता के फिर आगे बढ़ूंगा। तो जज भी करते रहना कि आपकी मेमोराइजेशन या स्कूल केमिस्ट्री की कितनी मेमोरीज बची हैं आपकी, कितना आप याद कर पा रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल। सो द पीएच वैल्यू ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन इज। तो जो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है? सोचिए 5 सेकंड, फिर आंसर बताऊंगा आपको। मतलब ऐसी सोल्यूशन जो ना तो एसिडिक होती है ना बेसिक होती है। एंड द आंसर इज 7। और आप जानते हैं 0 से 7 एसिडिक मानते हैं और 7 से 14 बेसिक मानते हैं, तो आंसर 7 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिएगा। ब्लड, जो ब्लड होता है, खून होता है, उसका नॉर्मल पीएच वैल्यू कितनी होती है आपको बताना है। ब्लड की पीएच वैल्यू, ऑप्शंस आप देख सकते हैं। सोचिए 5 सेकंड, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ब्लड की पीएच वैल्यू, एंड द आंसर इज 7.4। जो हम प्योर वाटर भी बोलते हैं ना, या ब्लड बोलते हैं, मतलब दोनों चीजों का पीएच 7.4 के आसपास ही होता है। ठीक। बाकी अगर आप जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत स्ट्रांग एसिड की बात करते हो, वो 14 के आसपास होता है। ठीक। माइल्ड एसिड जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो लगभग 10 के आसपास होता है। ठीक है। बाकी एसिडिक में जैसे सिट्रस एसिड वगैरह, वो सब 2-3 के आसपास होते हैं। ठीक है। चलिए खैर आगे चलते हैं। तो ब्लड का 7.4 इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। एंटासिड में किसको आप इनमें से यूज कर सकते हो? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एंटासिड? ऑप्शन देख लीजिए। डाइल्यूट या माइल्ड एसिड, माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। सोचिए क्या आंसर होगा इसमें। एंटासिड की तरह आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? द राइट आंसर इज माइल्ड बेस। स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते हैं, माइल्ड बेस यूज करते हैं। एंटासिड वो चीज होती है जो एसिडिक इफेक्ट हटाती है। ठीक है। तो हमारे स्टमक में भी कभी जैसे हमें एसिडिटी वगैरह फील होती है तो हम एंटासिड यूज करते हैं एसिडिटी को हटाने के लिए। तो ऑब्वियसली इस्तेमाल बेस का करना पड़ेगा, बट माइल्ड बेस, स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं करते। एग्जाम्पल देख लो। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है उससे, जिसको इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, इसको, इट्स अ माइल्ड बेस, लगभग 10 के आसपास पीएच होता है, इसको एंटासिड की तरह यूज करते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। टूथ, हमारे दांतों में जो एनामल होता है वो किससे बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फैक्चुअल सवाल है। आंसर बताइए। ठीक है। 5 सेकंड में दे रहा हूं आपको। चारों ऑप्शन आपके सामने है, बताइए टूथ का जो एनामल होता है वो किससे बना होता है? इट इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। द आंसर इज बी ऑप्शन। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, एक्चुअली ये जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है ना, उसका क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है। और जब हमारे बॉडी में दांतों के थ्रू कोई ऐसी चीज जाती है जिसका पीएच 5.5 से कम है, तो फिर हमारे टूथ का डिके चालू होता है। तो थोड़ा एसिडिटी तो ये लोग थोड़ा बियर कर लेते हैं, जो कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेट होता है, पर अगर 5.5 से पीएच कम होगा तो फिर दांतों का डिके चालू होगा। समझ गए? दोनों फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स, एक नेटल लीव्स होते हैं, ठीक है, जिसके स्टिंगिंग, मतलब उस पत्ती में कुछ ऐसे हेयर होते हैं जो स्टिंगिंग, काटने जैसे लगते हैं। ठीक है। तो ये जो स्टिंजिंग हेयर है नेटल लीव्स के, जो एक बर्निंग सा पेन देते हैं, वो कौन से एसिड के कारण होता है? इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है। सो द स्टिंगिंग, ये रहा, 5 सेकंड सोचिए इसके बारे में। ये रहा, द स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स कॉज बर्निंग पेन, विच एसिड डू दे इंजेक्ट? कौन से एसिड के कारण प्रॉब्लम होती है? मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक, बोरिक और सिट्रिक एसिड। 4 ऑप्शन हैं। पहले तो आप ये देख लो, लीव इस तरह की होती है, लीव, नेटल लीव जो बोलते हैं। ठीक है। बताइए कौन सा एसिड निकलता है कि बर्निंग पेन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। और एक बात और बता दूं, जो एसिड इन लीफ से निकलता है वही एसिड जो चींटी होती है, एंट, उसके काटने पर भी निकलता है। ठीक है। इसीलिए जो इसको क्वेश्चन का आंसर आप सुन लो, पहले समझ में आया? द आंसर इज
मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड आपको नेटल की लीव्स के हेयर पर भी मिलता है, और एंट जो काटती है वो भी मिथेनोइक एसिड से ही पेन होता है। तो दोनों में आप मिथेनोइक एसिड बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू गिव रिलीफ फ्रॉम पेन एंड इरिटेशन ड्यू टू बी स्टिंग? तो जब भी हमें मधुमक्खी काटती है, स्टिंग करती है, तो रिलीफ के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एंड द राइट आंसर इज, सोचिए, मैं 2-3 सेकंड और देता हूं आपको। किसका इस्तेमाल करेंगे आप बताइए? ठीक, एसिडिक रीजन की वजह से प्रॉब्लम हो रही तो आपको एक बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एंड द आंसर इज बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। इट्स अ माइल्ड बेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जब भी काटते हैं तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। सवाल इंपॉर्टेंट, इसको मेमोराइज करिएगा। आगे चलते हैं। 7। अब मैं आपको 2-3 सवाल लाया हूं। मैं आपको एसिड का नाम बताऊंगा, आपको उसका सोर्स बताना है। ठीक है, उस एसिड के रिएक्शन पे बहुत नहीं जाना आपको, बट सोर्स बताना है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2-3 एक्सप्रेशन उसके ऊपर। तो बताइए मुझे, टार्टरिक एसिड का सोर्स क्या होता है? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनते हैं और पूरे फैक्चुअल होते हैं। बताइए टार्टरिक एसिड का सोर्स क्या है? ऑप्शन आपके सामने। द राइट आंसर इज टैमरिंड। याद करना फ्रेंड्स, टार्टरिक एसिड का सोर्स होता है टैमरिंड, इमली। दूसरा सवाल, ऑक्जेलिक एसिड। बस 3 सवाल है, ये दूसरा उसका। ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड का नेचुरल सोर्स, एंड द आंसर इज टोमेटो। एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, विनेगर में हमको मिलता है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है, क्लियर। और ऑरेंज में मिलता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड, तो याद हो गया ना आपको? एसिटिक एसिड विनेगर से, सिट्रिक एसिड ऑरेंज से, टैमरिन का तो मैंने बताया था आपको टार्टरिक एसिड, और टोमेटो से क्या मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड। चारों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो विनेगर, एसिटिक, ऑरेंज, सिट्रिक, टैमरिंड अभी बता दिए, टार्टरिक एसिड, और टोमेटो ऑक्जेलिक एसिड। एक सवाल और, लैक्टिक एसिड, ये और बचा, वो बता दो आप मुझे। लैक्टिक एसिड मिलता है हमको कर्ड, दही या जो खट्टा दूध होता है ना, उससे मिलता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और बाकी मिथेनोइक एसिड कहां से मिलता है? नेटल की लीव्स और चीटी एंड से मिलता है। तो ये 5 एसिड पता होने चाहिए आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 10। ब्राइन किसकी एक्वस सोल्यूशन को कहा जाता है? सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्राइन, ब्राइन इज अ टाइप ऑफ एक्वस सोल्यूशन, किसकी आपको बताना। द आंसर इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की जो एक्वस सोल्यूशन होती है उसे ब्राइन बोलते हैं। और जब ब्राइन से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, सो NaCl के एक्वस सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और जो एक्वस सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड की होती है उसको ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री में, फैक्चुअल सवाल बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा किसे बोलते हैं आपको बताना है। सवाल इस तरह मैंने पहले ही पूछा था आपसे, ठीक। अब उसके फॉर्मूले, केमिकल नेम की बात कर रहे हैं, तो बताइए व्हाट इज बेकिंग सोडा? इस्तेमाल किचन में करते हैं आप कुकिंग टाइम कम करने के लिए, कुछ मतलब थोड़ा जैसे पकोड़े वगैरह बनाने में कई बार इस्तेमाल होता है। कुकिंग टाइम कम करना, क्रिस्पीनेस, उन सब के लिए यूज करते हैं बेकिंग सोडा। द राइट आंसर इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ध्यान रखना। एन सॉरी स्मॉल NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दिस इज बेकिंग सोडा। अब मत भूल, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, एक्वा रीजिया। फ्रेंड्स, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। कई रिएक्शंस के लिए इसको मीडियम की तरह यूज करते हैं। केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सोल्यूशन होती है, एसिडिक। तो एक्वा रीजिया मिक्सचर पता है किसका होता है? कॉन्सेंट्रेटेड 2 एसिड्स का। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, और NH3 मतलब नाइट्रिक एसिड। इन दोनों एसिड्स को हम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में जब लेते हैं तो बनता है एक्वा रीजिया, जिसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। आपको यह बताना है कि एक्वा रीजिया बनाने के लिए हम HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को किस रेशियो में लेते हैं? एंड द आंसर इज 3:1। 3:1 इज द आंसर। 3 HCl और 1 NH3 इस 3:1 से बनता है एक्वा रीजिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई एम वेरी श्योर कि आपने एक्वा रीजिया का नाम पहले सुना होगा। आइए शुरू करते हैं अगला सवाल। मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर 2 सवाल मैंने दिए हैं, एक लीस्ट रिएक्टिव की बात करिए, एक मोस्ट वाले की बात करिए। तो पहले लीस्ट की सुन लीजिए। इस लिस्ट में ऑल दो सबके सब थोड़े लेस रिएक्टिव टाइप के मेटल्स मैंने दिए हैं। विच इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग?
कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। लीस्ट रिएक्टिव इनमें से बताओ। द आंसर इज गोल्ड। ये पूरा यहां पे डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इन चारों में से सबसे ज्यादा कॉपर रिएक्टिव है, उससे कम मर्क्यूरी है, उससे कम सिल्वर और सबसे कम इनमें से कौन सा है? गोल्ड। डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। अगला सवाल देखो, तो गोल्ड की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अगला, अब ये मैंने हाईली रिएक्टिव वाली दे दिया आपको, ठीक है। सो आप मुझे बताइए विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ दीज फोर, ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबके सब अच्छे खासे रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा कौन सा रिएक्टिव है? सोचिए आंसर, 3-4 सेकंड में और दे रहा हूं आपको। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, के, Na, Ca या Mg? द आंसर इज पोटेशियम। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया है यहां पे इस तरह से। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम, और इन चारों में सबसे कम मैग्नीशियम। सबसे ज्यादा इनमें से पोटेशियम होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। फ्रेंड्स, जो प्योर गोल्ड होता है ना 24 कैरेट का, उसको ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक। इसी कारण से हमें गोल्ड को अलॉय करना पड़ता है। किसके साथ अलॉय करते हैं आपको बताना है। सो प्योर गोल्ड is generally alloyed with which metal to make it hard and suitable for jewelry? थोड़ा हार्ड होना चाहिए, तभी तो आप उसमें जो डिजाइन बनाते हो सब बना पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे इंडिया में 24 कैरेट नहीं 22 कैरेट मिलता है। पहले आंसर देख लो, इसके दो आंसर्स हैं। गोल्ड के साथ सिल्वर और कॉपर, इन दोनों का ही इस्तेमाल होता है। किसके लिए? अलॉय बनाने के लिए। 22 कैरेट मतलब पता है क्या होता है? 22 पार्ट्स तो प्योर गोल्ड के होते हैं, और बाकी 2 पार्ट्स किसके होते हैं? सिल्वर या कॉपर के। इसको 22 कैरेट बोलते हैं। तो 24 में से 22 पार्ट, 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के रहेंगे, और बाकी 2 पार्ट सिल्वर या कॉपर के। तभी 22 कैरेट गोल्ड इंडिया में इस्तेमाल होता है ज्वेलरीज वगैरह के लिए, ठीक है। चलो, अब 2 से 3 सवाल, लगभग 2 सवाल के आसपास मैं पूछ रहा हूं आपसे अलॉयस के बारे में, ठीक है। ब्रास एक अलॉय होती है। अलॉय क्या होता है? 2 मेटल्स या एक मेटल और नॉन मेटल का एक होमोजेनस मिक्सचर, ठीक है। चलिए, होमोजेनस रहता है। बताइए ब्रास किसका है अलॉय? एक तो कॉपर है, दूसरा कौन सा है? ये पक्का सुना होगा आपने, ठीक है। वही तो हम भूल जाते हैं कि एक तो है दूसरा भूल जाते हैं। तो बताइए ब्रास किसका अलॉय? एक तो कॉपर, दूसरा कौन सा है? सोचिए, 2-3 सेकंड में और दे रहा हूं। ब्रास किसका अलॉय है? कॉपर एक है, दूसरा कौन है? टिन, जिंक, लेड या आयरन? द आंसर इज जिंक। तो कॉपर और जिंक के अलॉय को ब्रास बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब मेमोराइज कर लेना, दोबारा डाउट इसमें नहीं आनी चाहिए। एक अलॉय का सवाल और देख लीजिए, सोल्डर। ये प्रोसेस सुना होगा आपने। तो जो सोल्डर होता है वो किसका अलॉय होता है? एक तो लेड होता है उसमें, दूसरा कौन होता है? लेड होता है। आपने बचपन में पढ़ा भी होगा और रटा भी होगा, अब भूल गए हैं पर दोबारा याद करना है। अब दोबारा मत भूलना। द आंसर इज, 2-3 सेकंड और देता हूं, सोचो। सोल्डर किसका अलॉय होता है? लेड का। एक दूसरा कौन है इसमें? द आंसर इज टिन। तो लेड और टिन, इनके अलॉय को सोल्डर बोलते हैं। लेड एंड टिन दोनों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रेट। एक और सवाल। फैट्स और ऑयल जो होते हैं, ठीक है, ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं, किसी भी खाने के मटेरियल में अगर फैट्स या ऑयल हैं, ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो क्या बन जाते हैं? दिस ऑफिशियल केमिकल वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। रैंसिड्स इज द आंसर। तो रैंसिड्स किसे बोलते हैं? रैंसिड्स उसे बोलते हैं जब फैट एंड ऑयल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, उसके बाद जो बन जाते हैं। और ऑक्सीडाइज होने के बाद जो फैट एंड ऑयल होते हैं, उनकी स्मेल भी चेंज हो जाती है, मतलब वो स्मेली हो जाते हैं, और टेस्ट में भी फर्क आता है। इसीलिए जिन खाने की चीजों में फैट या ऑयल होते हैं, उनमें अक्सर ऐसा मीडियम रखा जाता है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह एक्ट करे, क्योंकि खाने की चीजें ऑक्सीडाइज नहीं होनी चाहिए। तभी आप देखते हैं कई खाने की चीजें हम लोग एयर टाइट करके रखते हैं ताकि ऑक्सीडाइज ना हो जाए, वरना रैंसिड्स बन जाएगा, स्मेली भी हो जाएगा, टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है। उसी से जुड़ा अगला सवाल। चिप्स का, जो आप चिप्स वगैरह जो खाते हैं उसके बैग में गैस भरी होती है, ठीक है, जो हवा भरी होती है वो किस गैस की होती है आपको बताना है। पर्पस रिएक्शन कम करना, मतलब ऑक्सीडेशन से बचाना ही होता है, ठीक। चलो बताओ। टेक्निकली उसको ऑक्सीडाइज होना बोलते हैं, पर वो तो सड़ जाता है, फिर खा नहीं सकते, स्मेल भी आएगी और टेस्ट भी बदलेगा। चलो बताओ, चिप्स के बैग में कौन सी गैस भरी होती है? द आंसर इज नाइट्रोजन। तो चिप्स के बैग में नाइट्रोजन गैस भरी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखिएगा आगे के लिए, ठीक है। इट इज नॉट ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन, नॉट हीलियम। द आंसर इज नाइट्रोजन। लास्ट क्वेश्चन। मेटल्स जो होते हैं, आप जानते हैं 2 चीजें होती है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स जो होते हैं रूम टेम्परेचर पे किस स्टेट में होते हैं? सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, या मोर देन वन ऑप्शंस हो सकते हैं। द आंसर इज मोर देन वन। ज्यादातर जो होते हैं मेटल वो सॉलिड होते हैं,
ठीक है। पर एक एग्जाम्पल है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, गैलियम, गैलियम के बारे में एक डाउट होता है, वो ध्यान में क्लियर कर दूं आपको। गैलियम जो होता है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सॉफ्ट सॉलिड। हाँ, जब रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो वो लिक्विड स्टेट में आता है। पर अगर न्यू मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर में गैलियम भी सॉलिड ही होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। बट मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दोगे आप, थोड़ा सा ही, तो गैलियम भी लिक्विड में आ जाता है। एम आई क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये थे 20 सवाल जनरल साइंस के, केमिस्ट्री के। बाकी फिजिक्स बायोलॉजी के मैं भी धीरे धीरे क्वेश्चंस लाऊंगा। कंटेंट फ्रेंड पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फीडबैक जरूर दीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना, क्योंकि बेल के आइकन से आपको नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाएगा, वीडियो मिस नहीं होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।